आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 14 जनवरी मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस, डीएसटी और साइबर यूनिट की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कालवाड़, करधरनी सहित 5 थाना क्षेत्रों में दबिश देकर साइबर फ्रॉड करने वाली 8 गैंग के 30 साइबर ठगों को दबोच कर करोड़ों का फ्रॉड करने के मामले का पर्दाफाश किया है। साथ ही 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया है। दावा है कि साइबर फ्रॉड के खिलाफ ये राज्य की बड़ी कार्रवाई है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे साइबर शील्ड अभियान के तहत साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप के सुपरविजन में टीम गठित की गई है। प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा का पहला स्नान चला। 44 घाटों पर 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग से हो रहा है। वह वही संयोग है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आए हैं। भीड़ इतनी है कि 3700 लोग अपनों से बिछड़ गए। बाद में खोया पाया केंद्र में अनाउंसमेंट कर ज्यादातर लोगों को उनके परिवारों से मिलवाया गया। हेलीकॉप्टर और कमांडो महाकुंभ में आए लोगों पर नजर रख रहे हैं। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त पहुंचे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू करेंगे। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले में नया मोड़ आया है। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को फील्ड ट्रेनिंग रुकने के बाद भी वेतन मिलने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा ने कोर्ट से आग्रह किया है नो वर्क नो पे सिद्धांत लागू करते हुए ट्रेनी एसआई का वेतन रोका जाए। राजस्थान हाई कोर्ट के 9 जनवरी के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की फील्ड ट्रेनिंग और पोस्टिंग रोक दी है। इसके बावजूद प्रत्येक ट्रेनी एसआई को 26,500 रुपए मासिक वेतन का भुगतान जारी है। याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने दलील दी है कि कानून के अनुसार बिना काम किए वेतन देना अनुचित है। उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जालरी सैलरी पर तत्काल रोक लगाई जाए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में प्रतिनियुक्ति पर रहे शिक्षक कार्य मुक्त कर उन्हें मूल स्थान पर भेजने के आदेश कई बार जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि विधानसभा में इस संबंध में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दरअसल 25 दिसंबर 2023 से पूर्व कार्य व्यवस्थार्थ, शिक्षण व्यवस्थार्थ और मौखिक आदेश से लगे शिक्षकों को कार्यमुक्त कर तुरंत उनके मूल पदस्थापन स्थान पर भेजने के निर्देश थे। अब आदेश जारी कर स्पष्ट कहा गया है कि कार्यमुक्त किए गए शिक्षकों को प्रमाण पत्र भेजा जाए ताकि सरकार को इस संबंध में अवगत कराया जा सके। झुंझुनू के चिड़ावा में मशहूर पेड़ेवाला की दुकान पर फायरिंग कर 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले बदमाशों की पुलिस ने बाजार में परेड निकाली। गैंगस्टर रोहित गोदारा के गुर्गों ने दुकान मालिक सुभाष राव के पैरों में गिरकर माफी भी मांगी। कहा भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करेंगे, कसम खाते हैं। चिड़ावा सीआई विनोद सामरिया ने बताया 16 दिसंबर 2024 को बदमाशों ने लालचंद पेड़ेवाला की दुकान पर फायरिंग की थी और फिरौती मांगी थी। वारदात को पुलिस ने गंभीरता से लिया। आईजी रेंज सीकर, एसपी, एडिशनल एसपी और सीओ के नेतृत्व में 8 टीमों का गठन किया गया। देवली उनियारा उपचुनाव में प्रत्याशी रहे नरेश मीणा को आज जयपुर मेट्रो प्रथम की MM6 कोर्ट से छात्र राजनीति से जुड़े करीब 20 साल पुराने मामले में बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा नरेश के खिलाफ इस मुकदमे में कोई सबूत नहीं है, ऐसे में आरोपी को बरी किया जाता है। वहीं छात्र नीति से ही जुड़े एक अन्य मामले में जयपुर मेट्रो के प्रथम में SCMM16 कोर्ट ने नरेश मीणा को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। अदालत ने उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर रखे थे। नरेश मीणा के प्रार्थना पत्र ही कोर्ट ने उसे प्रोजेक्शन वारंट पर तलब किया था। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में भी आज हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई। इसमें कहा उनका हिंसा में कोई हाथ नहीं है। गंगापुर सिटी से जिले का दर्जा खत्म करने पर राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सोमवार को हाई कोर्ट में उप नेता प्रतिपक्ष और गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश मीणा व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस पर अदालत ने सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी है। याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। गंगापुर सिटी को जिला बने 1.5 साल हो गया। यहाँ जिला कलेक्टर और एसपी ऑफिस खुल गए हैं। इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है। अब सरकार बदलने के साथ ही राजनीति से प्रेरित होकर जिले को खत्म करने का फैसला लिया गया है, जो जनहित में नहीं है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को पीएम मोदी और सीएम योगी ने एकता का महाकुंभ नाम दिया, जिसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के पहले दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग के सभी ट्रेंड्स को पीछे छोड़ दिया। सुबह से ही लोगों ने महाकुंभ से जुड़े वीडियो, फोटो और जानकारियां शेयर करनी शुरू कर दी। शाम 3:30 बजे तक करीब 70,000 यूजर्स ने इस हैशटैग का उपयोग किया। सीएम योगी के इस हैशटैग का उपयोग करने के बाद प्रतिक्रियाओं में और तेजी आई। यूजर्स ने संगम स्नान, महाकुंभ में उमड़ी भीड़ और सनातन आस्था को लेकर अनेक विचार साझा किए। राजस्थान के पशुपालकों को बड़ी राहत मिली है। मंगला पशु बीमा योजना के आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी तय थी। भजनलाल सरकार ने योजना की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। राजस्थान सरकार ने बीमा करवाने की नई डेट का ऐलान किया है। मंगला पशु बीमा योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी कर दी गई है।
पशुपालकों को राहत देने के लिए मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इसके तहत गत महीने सरकार ने पशुपालकों से आवेदन लेने शुरू किए। दिल्ली सीएम अतिशी सोमवार को कालकाजी सीट से अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सकी। अतिशी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ गिरिनगर गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद रोड शो निकालते हुए जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय रवाना हुई थी। रोड शो देरी से होने की वजह से वे नामांकन दाखिल किए बिना ही दोपहर 3 बजे अवध ओझा के वोट ट्रांसफर मामले में चुनाव आयोग चली गई। अतिशी मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा का वोट दिल्ली शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। अब वे अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। अवध ओझा ने कहा कि मेरा मामला सुलझ गया है, कल मेरा एडमिट कार्ड तैयार हो जाएगा और परसों मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा। राजस्थान में तेज सर्दी का प्रकोप जारी है। अधिकतर शहरों में दिन और रात के तापमान में अंतर कम हो गया है। दिन और रात के तापमान गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। अब बच्चे 16 जनवरी को स्कूल जाएंगे। इस संबंध में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि रविवार को कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने जोधपुर जिले में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में परिवर्तन का आदेश जारी किया था, लेकिन शीतलहर के बढ़ते प्रकोप के कारण 2 दिन अवकाश घोषित किया गया है। सवाईमाधोपुर में आगामी शादियों के सीजन को देखते हुए जिला पुलिस की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। इसमें टेंट एसोसिएशन, डीजे एसोसिएशन, होटल और मैरिज गार्ड एसोसिएशन के लोग शामिल हुए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने मैरिज गार्डन में शादी के दौरान बढ़ रही चोरियों की रोकथाम के लिए चर्चा की। बैठक के दौरान एएसपी राजकुमार कस्वा ने बताया कि एसपी ममता गुप्ता ने आगामी शादी सीजन में मैरिज गार्डनों में चोरी रोकने के आदेश जारी किए हैं। इसी कड़ी में कोतवाली थाने में सभी एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी मैरिज गार्डन में होम गार्ड सुरक्षा के लिए लगाए जाने, कैटरिंग के दौरान आने जाने वाले वेटरों की लिस्ट बनाने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ ही होटल व मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाने का निर्णय लिया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड की परीक्षा तारीखों में बदलाव कर दिया है। 10वीं 12वीं की मुख्य परीक्षा अब एक साथ 6 मार्च से शुरू होगी। राजस्थान रीट 2024 के 27 फरवरी को होने के कारण इस डेट में बदलाव किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। बता दें कि बोर्ड की ओर से पहले उच्च माध्यमिक वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 20 फरवरी 2025 और माध्यमिक प्रवेशिका परीक्षा 27 फरवरी 2025 से परीक्षा शुरू करने की घोषणा की थी। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षा 6 मार्च से शुरू होगी। 27 फरवरी को रीट के कारण के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 6 मार्च को आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। दिलावर ने उक्त परीक्षाओं के आयोजन के लिए सोमवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त परीक्षा समिति की बैठक में कहा कि परीक्षा केंद्रों पर गलत विषय के पेपर का वितरण जैसे त्रुटियों से बचें और विद्यार्थियों को समय पर प्रवेश के लिए पूर्व में ही निर्देश दिए जाएं। पाली में डिस्कॉम की ओर से अब घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने बिल देने और ऑन स्पॉट बिल लेने की शुरुआत की गई है। शहर के इंदिरा कॉलोनी में कई घरों में डिस्कॉम के टीम के सोमवार को पहुंची और तुरंत मोबाइल डिवाइस के जरिए बिल जनरेट कर उपभोक्ताओं को दिए। खास बात यह है कि बिल के पीछे डिस्कॉम के नियम और QR कोड भी प्रिंट हैं, जिसे स्कैन कर उपभोक्ता तुरंत बिल का पेमेंट कर सकेंगे। अब जिले के घरेलू व अघरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को हर महीने मिलेगा विद्युत बिल और कृषि उपभोक्ताओं को 2 महीने से ही आएगा। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।